नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के एसके पॉइंट चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सामाजिक अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जो हमारे आने वाले सीटेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में छूट न सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बने रहे हमारे साथ, जिससे आप सभी प्रश्नों को हल कर सके। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल की घंटी को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और आज का पहला क्वेश्चन था ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा, और प्रैक्टिस सेट 2 का पहला पार्ट है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, और ये 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन तथा इस सीरीज का 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस हड़प्पा पुरास्थल से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा हुआ पाया गया है। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा धौलावीरा। 92 पर चलते हैं, और 92 है सूक्त शब्द का अर्थ होता है। तो बताना है कि सूक्त शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अच्छी तरह से बोला गया। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह से बोला गया। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु वज्जु संघ पर अधिकार करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को डैश के पास सलाह के लिए भेजा। तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बुध के पास भेजे थे। कौन? अजात शत्रु वज्जु पर अधिकार करने के लिए उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुध के पास भेजे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि निम्न श्रेणी के तहत शामिल थे। तो हमारा 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृषक। ऑप्शन नंबर 3 माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा शिल्पकार। निम्न श्रेणी के तहत कौन शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शिल्पकार। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन साफ नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 96 नंबर, भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी ने दुनिया का एक नक्शा बनाया जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दिखाया गया है। यह नक्शा उसने कब बनाया था? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12वीं शताब्दी में उन्होंने उस नक्शे को बनाया था। कौन? अल इंद्रिसी ने दुनिया का नक्शा बनाया था और उसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भी दर्शाया था, और ये 12वीं शताब्दी में उन्होंने इस नक्शे को बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि सुल्तान महमूद गजनवी 997 से 1030 ने भारतीय उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम किसे सौंपा? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल बरूनी को उन्होंने सौंपा था। ऑप्शन नंबर 4, अल बरूनी। 98 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 98 कह रहा है कि बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन तुगलक ने बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। 99 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, और 99 कह रहा है कि औरंगजेब को अनेक विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से उन विद्रोहों की सूची बनाइए। तो पहला में सिख, दूसरा में जाट, तीसरा में उज्बेक, चौथा में सतनामी, पांचवा में है अहोम। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर 1 में है कि 1, 2, 3 सत्य है, या ऑप्शन नंबर 2 में 4 एवं 5 सत्य है, या ऑप्शन नंबर 3 में 1, 2, 4, 5 सत्य है, या ऑप्शन नंबर 4 में है कि सभी सत्य है। तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2, 4 और 5, यानी कि वह उज्बेक के संघर्ष में विद्रोह में शामिल नहीं थे। बाकी सिख में थे, उसके बाद जाट में भी थे, सतनामी में भी थे और अहोम में भी थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि सर्वाधिक मनसबदार थे, यानी कि बताना है किनके सर्वाधिक मनसबदार थे। तो हमारा 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औरंगजेब के पास थे। किनके पास? औरंगजेब के पास सर्वाधिक मनसबदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101 पर चलते हैं, और 101 कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक
अभ्युदय की दृष्टि से एक परिवर्तन बिंदु कहा जा सकता है। वर्ष यानी कि किस वर्ष को भारत के संस्कृति और राजनीतिक अभ्युदय की दृष्टि से एक परिवर्तन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1893 ईस्वी को कहा जाता है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण था, यानी कि बताना है कि बंगाल विभाजन था या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था या स्वदेशी आंदोलन था या शिक्षा नीति। तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बंगाल विभाजन, यानी कि बांटो और राज करो की नीति था बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर 1। 103 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 103 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किसके प्रत्युत्तर में हुआ था? तो 103 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी हो जाएगा कि रौलेट एक्ट के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के विरोध में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा 103 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पर चलते हैं। सरदार भगत सिंह द्वारा वर्ष 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी, उनके साथ उनका सहयोगी कौन था? तो बताना है। तो 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2, यानी कि छबील दास और यशपाल दास, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। छबील दास और यशपाल दास उनके साथी थे जिन्होंने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किए थे। रेजिडेंसी का तात्पर्य था, तो बताना है कि रेजिडेंसी का क्या तात्पर्य था? तो 105 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय रियासतों में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि का सरकारी मकान, ऑप्शन नंबर 2। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है कि भारतीय रियासतों में गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि का सरकारी मान। 106 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 106 कह रहा है कि ये चक्रवात कोषण समुद्रों पर बनने वाले प्रचंड तूफान है जो विषुवत रेखा से 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच आते हैं। इनकी दिशा पश्चिम की ओर होती है, इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है और यह कथन सत्य है। तो बताना है। तो 106 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विषय में यह सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। 107 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 107 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को यानी कि क्या कहते हैं? तो हमारा 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इसमें कह रहा है कि भूपट्टी के अचानक विस्थापन से पृथ्वी के आंतरिक भागों से संचित ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यह तरंगों की श्रृंखला के रूप में चलती है। ये मुक्त ऊर्जा तरंगे उत्पन्न करती है जो उत्पत्ति केंद्र से विभिन्न दिशाओं में चलती है। ये तरंगे तालाब में पत्थर फेंकने से पैदा हुई एक जल की तरंगों जैसी ही होती है। उस केंद्र को जहाँ से भूकंपीय तरंगे पैदा होती है भूकंपीय उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर का बिंदु अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकतर भूकंपी का उद्गम केंद्र 60 किलोमीटर से कम गहराई पर होता है। अधिकेंद्र में निकट झटकों की तीव्रता सबसे अधिक होती है तथा अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर घटती जाती है। तो इसका बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपों की तीव्रता सर्वाधिक कहाँ होती है? तो गद्यांश से पढ़कर आपको बताना है। तो 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधिकेंद्र के पास सबसे अधिक तीव्रता होती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अधिकेंद्र के पास। और 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपीय तरंगे कैसी होती है? तो भूकंपीय तरंगे कैसी होती है? तो जल तरंगे जैसी होती है, ऑप्शन नंबर 3, जल तरंगे जैसी होती है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है कि वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, दूसरा कथन है तापमान 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा है काली मिट्टी। और बताना है कि उपरोक्त दशाएं किस फसल के उत्पादन हेतु उपयुक्त है? तो हमारा 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कपास के लिए। यानी कि कपास के लिए क्या चाहिए? वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, उसके बाद तापमान 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और उसके अलावा मिट्टी भी काली होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा कपास। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक अधात्विक खनिज का अच्छा उदाहरण है।
तो बताना है कि अधात्विक खनिज का कौन सा एक अच्छा उदाहरण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभ्रक। अभ्रक क्या है कि अधात्विक खनिज का एक अच्छा उदाहरण है। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम बताना है। तो यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो हमारा 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 कह रहा है कि निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। तो हमारा 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि सागौन कहाँ मिलता है, मध्य भारत में। देवदार मिलता है हिमालय की तराई में। सुंदरी वन मिलता है सुंदर वन में, तथा सिनकोना मिलता है हिमालय के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। तो कथन है भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के मूल कर्तव्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, तो बताना है कि कौन सा सही है। तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। न तो एक सही है और न ही 2 सही है, यानी कि पहला भी गलती है और दूसरा भी गलती है। तो 114 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो 115 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्यों की विधान सभाएं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राज्यों की विधान सभाएं। क्या है कि उनके निर्वाचन गण में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग जब लगता है तो वह भाग नहीं लेते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो 116 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यह अधिकार बोलने का है, सम्मिलित होने का है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा के सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है, तो बताना है। तो 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कार्यकाल को क्या किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर है कि मोहनजोदड़ो के स्थल कहाँ हैं। तो 119 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिंध पाकिस्तान में। कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर तथा इस पार्ट का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। तो आप देख सकते हैं भारत कह रहा है कि भारत के अधिकांश कागज मिले पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का क्या कारण है। यानी कि अधिकांश जो कागज के मिले वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका क्या कारण है। तो 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यानी कि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति है, विशाल जनसंख्या के कारण बड़ा बाजार है और रानीगंज एवं झरिया से कोयले की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।